नमस्कार, आप सभी का स्वागत है ऑनलाइन हिंदी व्याकरण माला में। मैं हूं शोभा पाटिल। आज के इस वीडियो में मानक हिंदी वर्णमाला के अंतर्गत स्वरों का वर्गीकरण भाग 2 का अध्ययन करने वाले हैं। देखिए, पिछले वीडियो में स्वरों का वर्गीकरण के बारे में हमने अध्ययन किया है और स्वरों के वर्गीकरण के प्रारंभिक 3 प्रकार देखे हैं। अगले प्रकार देखे हैं। इनमें से चौथा प्रकार है मुख विवर खुलने के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। ओठों की स्थिति के आधार पर, मुख पेशियों की शिथिलता या दृढ़ता के आधार पर, स्वर तंत्रियों की स्थिति के आधार पर, हवा के नाक और मुख से निकलने के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण हम देखने वाले हैं। इनमें से चौथा प्रकार देखिए, मुख विवर खुलने के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। मूल हम 11 स्वर देखने वाले हैं और ये स्वरों का उच्चारण करते समय हमारे मुख विवर खुलता है, उसी के आधार पर प्रकार देखिए। विवृत्त स्वर एक प्रकार का है आ। अर्धविवृत्त स्वर 3 प्रकार के हैं अ, ऐ, औ। संवृत्त स्वर 5 प्रकार के हैं ई, उ, री। अर्धसंवृत्त स्वर 2 प्रकार के हैं ए, ओ। अब देखिए, विवृत्त स्वर किसे कहा जाता है? जिन स्वरों के उच्चारण में मुख विवर पूरा खुलता है उन्हें विवृत्त स्वर कहते हैं। यानी कि यह मानक हिंदी के जो स्वर 11 हैं, इनमें से एक स्वर ऐसा है कि उसका उच्चारण करते समय हमारा मुख पूरी तरह से खुल जाता है। देखिए, आ का उच्चारण करके देखिए, हमारा मुख विवर पूर्ण रूप से खुलता है, इसलिए उसे विवृत्त स्वर कहा जाता है। यह ध्यान में रखिए, विवृत्त स्वर कितने प्रकार के हैं, ऐसा भी प्रश्न पूछा जाता है। विवृत्त स्वर निम्नलिखित में से एक है, ऐसा भी प्रश्न पूछा जाता है। 11 स्वरों में आ का उच्चारण करते समय विवृत्त मतलब पूरा मुख खुल जाता है। अर्धविवृत्त स्वर देखिए, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख विवर आधा खुलता है उन्हें अर्धविवृत्त स्वर कहते हैं। उच्चारण करके देखिए, अ, ऐ, औ। इनका उच्चारण करते समय हमारा मुख आधा ही खुलता है, इसलिए उन्हें अर्धविवृत्त स्वर कहा जाता है। संवर्त स्वर ये देखिए 5 हैं और जिन स्वरों के उच्चारण में मुख विवर लगभग बंद सा रहता है उन्हें संवर्त स्वर कहते हैं। उच्चारण करके देखिए, ई, उ, रु। इसका उच्चारण करते समय हमारा मुख लगभग बंद सा ही रहता है और अंदर ही उच्चारण होता है, इसलिए उन्हें संवर्त स्वर कहते हैं। ये 5 हैं। अर्ध संवर्त स्वर देखिए, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख विवर आधा बंद रहता है उन्हें अर्ध संवर्त स्वर कहते हैं। आधा बंद रहता है ए, ओ। ये सब कहते समय आधा ही वह बंद है, आधा ही खुलता हुआ दिखाई देता है। इस तरह इसका उच्चारण करते समय हम इसे अर्ध संवर्त स्वर कहते हैं। अगला प्रकार देखिए, ओठों की स्थिति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। ये 2 प्रकार का होता है स्वरों का वर्गीकरण। देखिए, वृत्ताकार स्वर, अवृत्ताकार स्वर। वृत्ताकार स्वर 4 हैं उ, ओ, औ। अवृत्ताकार स्वर 6 हैं अ, आ, ई, ऐ। इस तरह 6 हैं। वृत्ताकार स्वर इन्हीं स्वरों को गोलाकार स्वर अथवा वृत्तमुखी स्वर भी कहते हैं। इन स्वरों के उच्चारण में ओठ गोलाकार होते हैं। देखिए, वृत्ताकार कहते हैं, इसका अर्थ गोलाकार, और गोलाकार को ही वृत्तमुखी कहा जाता है। अलग अलग तरह से पूछा जाता है, गोलाकार अथवा वृत्तमुखी अथवा वृत्ताकार। और इसका इन स्वरों का उच्चारण करते समय हमारे ओठ गोल होते हैं। देखिए, उ, ओ, औ। इस तरह ओठ गोलाकार होते हैं, इसलिए वृत्ताकार कहा जाता है। अवृत्ताकार, इन्हें अगोलाकार स्वर अथवा अवृत्तमुखी स्वर भी कहते हैं। इन स्वरों के उच्चारण में ओठ गोलाकार नहीं होते हैं। देखिए, अ, आ, ई, ऐ।
इस समय हमारे ओठ गोल नहीं होते। जिनका उच्चारण करते समय ओठ गोलाकार होते हैं उन्हें वृत्ताकार, जिसमें गोलाकार नहीं होते उसे अवृत्त गोलाकार कहते हैं। अगला देखिए, मुख पेशियों की शिथिलता या दृढ़ता के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। दो प्रकार का वर्गीकरण है, देखिए, शिथिल स्वर और दृढ़ स्वर। शिथिल स्वर 3 हैं और ये ह्रस्व स्वर हैं, देखिए, अ, ई, उ। और दृढ़ स्वर 7 हैं, वो सभी दीर्घ है, देखिए, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। शिथिल स्वर किसे कहा जाता है? इन स्वरों के उच्चारण में मुख की मांसपेशियां प्रायः शिथिल रहती हैं। ह्रस्व स्वर शिथिल स्वर कहलाते हैं, ये भी ध्यान रखिए। ह्रस्व स्वर शिथिल होते हैं, दृढ़ स्वर यह होते हैं, ये दीर्घ स्वर होते हैं। इसलिए शिथिल स्वर मतलब मांसपेशियां प्रायः शिथिल रहती है। देखिए, आराम से बोलते हैं, ओ, ई, उ, यानी यहाँ शिथिलता होती है। आ, ई, उ, यहाँ दृढ़ता होती है। इसलिए इन स्वरों के उच्चारण में मुख की मांसपेशियां दृढ़ रहती हैं, इसलिए इन्हें दीर्घ स्वर अथवा दृढ़ स्वर कहलाते हैं। यहाँ 2 प्रकार होते हैं। आगे देखिए, स्वर तंत्रियों की स्थिति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। 2 प्रकार का वर्गीकरण है, परंतु हमारे सभी स्वर एक ही प्रकार में आ जाते हैं। घोष स्वर, घोष स्वर, अघोष स्वर। घोष स्वर में सभी स्वर हैं, यानी मानक हिंदी के सभी स्वर हैं, और अघोष स्वर में मानक हिंदी के स्वर नहीं हैं। इसलिए यहाँ ध्यान में रखिए, इन स्वरों के उच्चारण में स्वर तंत्रियां पास पास रहती हैं और उनमें हल्का सा नाद या कंप होता है, उन्हें घोष स्वर कहते हैं। और अघोष स्वर, इन स्वरों के उच्चारण में स्वर तंत्रियां बहुत पास नहीं हैं और उनमें घर्षण नहीं होता है, इसलिए कंपन नहीं होता, इसलिए उसे अघोष स्वर कहते हैं। यह अमानक हिंदी के सभी स्वर अघोष हैं और मानक हिंदी के सभी स्वर घोष हैं, ये ध्यान में रखिए। देखिए, यहाँ 11 स्वर दिए हैं, ओ, आ, ई, उ, रू, ए, ऐ, ओ, औ। इनका उच्चारण करते समय हमारे स्वर में कंपन होता है और स्वर तंत्रियां पास पास रहती हैं, इसलिए उन्हें घोष स्वर कहा जाता है। यहाँ अघोष स्वर का उदाहरण इसलिए दिया है क्योंकि ये व्यंजन में आने वाला है। अमानक हिंदी के स्वर हैं, अघोष स्वर कुछ हैं, परंतु वो अमानक है, इसका हम अध्ययन करने वाले नहीं हैं। अगला प्रकार देखिए, हवा के नाक और मुख से निकलने के सभी आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। ये स्वर 2 प्रकार के होते हैं, निर्नुनासिक स्वर और अनुनासिक स्वर। यह निर्नुनासिक स्वर होते हैं, वो मानक हिंदी के सभी स्वर हैं, और अनुनासिक स्वर होते हैं, वो अमानक हिंदी के स्वर हैं, ये ध्यान में रखिए। अब निर्नुनासिक स्वर किसे कहा जाता है? इन्हें मौखिक स्वर भी कहा जाता है, यानी मुख से उच्चारण होता है उसका। इन स्वरों के उच्चारण में अली जिह्वा टेढ़े होकर नाक के छिद्र को बंद कर देती है और वायु केवल मुख विवर से बाहर निकलती है, इसलिए इन्हें निर्नुनासिक स्वर कहा जाता है। मुख से केवल वायु निकलते हैं, नाक से नहीं। और अनुनासिक होते हैं, इन स्वरों के उच्चारण में अली जिह्वा नीचे लटक कर नासिक विवर को खोल देती है और वायु नासिका विवर और मुख विवर दोनों से निकलते हैं, उन्हें अनुनासिक स्वर कहा जाते हैं। परंतु हिंदी वर्णमाला में सभी वर्ण जो है, हमारे मानक हिंदी के सभी वर्ण हैं, वो निर्नुनासिक स्वर हैं अथवा मौखिक स्वर हैं, अथवा सभी स्वरों का उच्चारण मुख विवर से होता है, इतना ही ध्यान में रखना है। अनुनासिक में व्यंजन आने वाले हैं। यहाँ अमानक हिंदी के स्वर भी कुछ हैं, परंतु इसका हम अध्ययन करने वाले नहीं हैं। इस तरह यह स्वरों का वर्गीकरण का अध्ययन यहाँ समाप्त हो जाता है। देखिए, यहाँ एक तालिका बनाई है। संक्षेप में हमें पूरा स्वरों का वर्गीकरण का अध्ययन हो जाने के बाद इस तालिका को देखना तुरंत ध्यान में आ जाता है। संक्षेप में यानी यहाँ किस आधार पर है, एक विभाग में दिया है, उसके प्रकार उप प्रकार दिए हैं और उनमें स्वर कौन कौन से आते हैं। उदाहरण के तौर पर उच्चारण स्थान देखिए, कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, ओष्ठ, कंठ, तालव्य, कंठस्थ, इनमें कौन कौन से स्वर आते हैं आगे दिए हैं। उसी तरह मात्रा उच्चारण में ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत, इस तरह का अध्ययन हमें
यहाँ करना है और तालिका का वर्गीकरण करने पर स्वरों का पूरा वर्गीकरण आपके सामने आ जाएगा। और यहाँ स्वरों का वर्गीकरण यह भाग यहाँ समाप्त हो जाता है। स्वरों की मात्राएं लेकर हम अगले वीडियो में आने वाले हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।